नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लर्निंग एंड एजुकेशनल वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेजिंग के ऊपर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं बता नहीं सकता, इतनी इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए। बहुत कम ट्रेडर्स होते हैं जो प्लेजिंग का इस्तेमाल करके ट्रेड करते हैं, एंड मेरे हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मैच्योर्ड वे ऑफ ट्रेडिंग है ये प्लेजिंग करने के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। व्हाट इज प्लेजिंग एंड हाउ इट हेल्प्स। ठीक है, शुरुआत हम इस टॉपिक से करेंगे। उसके बाद मैं शेयर करूंगा कि आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्लेजिंग क्या होते हैं, एंड तीसरा पॉइंट हम शेयर करेंगे हाउ टू प्लेज। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम पहले पॉइंट पे आएंगे एंड प्लेजिंग होती क्या है एंड हाउ इट हेल्प्स, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, प्लेजिंग का सिंपल भाषा में मतलब है ओन शेयर्स, शेयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, मैं ओन शेयर के अलावा ओन इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग फॉर ट्रेडिंग, इतना सिंपल है। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। खुद के इन्वेस्टमेंट को हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। तो मेरा ब्रोकर कौन सा है? मेरा ब्रोकर अभी तो जीरोधा के ऊपर मैं ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है, तो जीरोधा के ऊपर ट्रेड करने के लिए मेरे पास कुछ होल्डिंग्स होगी दोस्तों। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के मेरे पास शेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट है, ईटीएफ है, कुछ भी चलेगा, बट 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो मैं कहता क्या हूं मेरे ब्रोकर से कि भाई मेरे पास होल्डिंग है, इसके नीचे मैं होल्डिंग लिख देता हूं। सबसे पहले कंसेप्चुअली समझना जरूरी है। तो 1 लाख रुपए की होल्डिंग है, जीरोधा को ऑफ कोर्स पता है जीरोधा के पास ही मेरी होल्डिंग है। तो मैं कहता क्या हूं जीरोधा को कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए की होल्डिंग है, मुझे इसका मार्जिन चाहिए। ठीक है, ट्रेड करने के लिए क्या लगता है दोस्तों? मार्जिन, मार्जिन टू ट्रेड। ये मैं मांग रहा हूं, किससे मांग रहा हूं? ब्रोकर से मांग रहा हूं। किसके बदौलत मांग रहा हूं? होल्डिंग के बदौलत। ठीक है, ये लोन नहीं है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि आप लोन लेके ट्रेड कर रहे हो। प्लेजिंग इज नॉट लोन। प्लेजिंग मतलब आप ऐसे पकड़ लो कि आप गिरवी भी नहीं है, ये गिरवी रखना भी नहीं है, क्योंकि गिरवी तब रखा जाता है जब आप घर गिरवी रख के कुछ कार खरीद रहे हो या कार गिरवी रख के कुछ गोल्ड ले रहे हो, वैसी वाली बात नहीं है। प्लेजिंग बहुत अलग कंसेप्ट होती है। प्लेजिंग का इतना सिंपल भाषा में मतलब है मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट, ओन इन्वेस्टमेंट मैं ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। ट्रेड करने के लिए जो मार्जिन लगता है वो मैं यूज कर रहा हूं। तो मैं कहता क्या हूं मेरे ब्रोकर से कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए के होल्डिंग्स है, उसके हिसाब से मुझे मार्जिन दे दे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इधर तक समझ आ गया? तो बस इधर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसको हेयर कट कहते हैं। हेयर कट, हेयर कट मतलब क्या? इधर मैं जीरोधा हेयर कट प्लेजिंग हेयर कट। ठीक है, इधर अगर आप जाओगे तो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, इधर अगर आप देखोगे हर एक स्टॉक का एक हेयर कट है। मतलब क्या? अडानी अडानी एंटरप्राइजेस के आपके पास 1 लाख रुपए के शेयर है, तो 15% का हेयर कट जाएगा आपको, एंड 85% का कोलेटरल मिलेगा। इसका सिंपल भाषा में मतलब क्या है? 100 रुपए आपके पास, 100 रुपए के शेयर है आपके पास, तो 15 रुपए ब्रोकर के पास ही रहेंगे, वो खर्च नहीं हो रहे उसके हिसाब से। मतलब 100 रुपए के शेयर है तो 100 के 100 रुपए ट्रेड करने के लिए नहीं मिलेंगे, 85 रुपए मिलेंगे, एज सिंपल एज दैट। अडानी पोर्ट्स का थोड़ा सा हेयर कट कम है, तो डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक वोलेटिलिटी ये ब्रोकर सिलेक्ट करता है कि हेयर कट कितना होगा। ईटीएफ हो गए तो थोड़ा सा कम हेयर कट होता है, 9% के आसपास। बहुत वोलाटाइल स्टॉक होंगे तो 15% के आसपास का हेयर कट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका मतलब बस इतना है, 100 रुपए अगर आपके पास होल्डिंग में है तो वो सारे के सारे आप ट्रेड करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, एज सिंपल एज दैट। हेयर कट का मतलब वही होता है, एंड हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक स्टॉक का वो अलग अलग होता है। ठीक है, इधर आप सर्च भी कर सकते हो उसके हिसाब से। अगर आपको निफ्टी सर्च करना है, निफ्टी बीज, तो निफ्टी बीज का कुछ 6% के आसपास आ जाएगा। ठीक है, गोल्ड बीज अगर आपको सर्च करना है तो गोल्ड बीज का नियरली 9% के आसपास का हेयर कट चलेगा। हेयर कट की कंसेप्ट पता चल गई? ठीक है, इधर तक ये कोई भी चार्ज नहीं है। हेयर कट मतलब चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो बस 100 रुपए में से कितने रुपए यूज कर सकते हो आप। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जो भी है। ठीक है, आसानी हो इसलिए हमने 100 रुपए का एग्जाम्पल लिया है। तो बेसिकली अगेन कमिंग बैक टू द जीरोधा, मैंने कहा क्या? मेरे पास भाई 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स है, होल्डिंग्स है जीरोधा, मुझे हेयर कट कट करके, ठीक है, हेयर कट एक्सक्लूड करके मुझे मार्जिन दे दो। तो जीरोधा चेक करता है मेरी होल्डिंग्स क्या क्या है, उसके हिसाब से जितना हेयर कट है वो कट करके मुझे जीरोधा ने कहा कि भाई 9% का हेयर कट लगेगा तुझे, एंड तुझे 91,000 मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, एज सिंपल एज दैट। इसको कहते हैं प्लेजिंग। ठीक है, आई होप
प्लेजिंग की कंसेप्ट क्या है ये पता चलेगी। ठीक है, 91,000 मुझे ट्रेड करने के लिए ज़ीरोधा दे रहा है। ज़ीरोधा दे रहा है मतलब क्या, खुद के ही अकाउंट से दे रहा है। ऐसा नहीं कि ज़ीरोधा के पैसे यूज कर रहा हूं मैं, अपने ही इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करके मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, आई होप बेसिक कंसेप्ट पता चल गई होगी। तो अभी हम जानेंगे कि इसके फायदे क्या है। ऑफ कोर्स यार फायदे तो होंगे ही होंगे। अरे यार सब कुछ उड़ा दिया मैंने, ब्रश वाला हटा दो बस। ठीक है, अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि एग्जैक्टली इसकी मदद कैसे होती है। ठीक है, प्लेजिंग की मदद कैसे होती है। तो आई डोंट नो आप मेरे चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हो या पुराने सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा, जो पुराने सब्सक्राइबर्स हो, तो मैं 100 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज कर रहा हूं। जो भी ट्रेडिंग को सीरियसली करना चाहते हैं, मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, इस प्लेलिस्ट को पूरी की पूरी देख लेना। डे 0 से लेके डे 35 तक सारी की सारी जर्नी आपको डॉक्यूमेंटेड मिलेगी। अगर नए आए हो तो ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैसे सेटअप बनता है, कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर ड्रॉडाउन के फेजेस से गुजरता है, कैसे साइकोलॉजी को शांत रखना होता है ड्रॉडाउन के फेजेस के अंदर, गलतियों के कारण कैसे हमें सेटअप अच्छा होने के बावजूद भी पैसा नहीं मिलेगा, गलती अगर हो गई तो, ये सारी चीजें, ये सारी फेजेस आपको इस पूरे प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। सीरियसली मैं कर रहा हूं, 59 वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है। 1 सितंबर से हम ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं 100 दिनों का। ठीक है, ये हो गई बैकग्राउंड। तो अभी प्लेजिंग मदद कैसे करती है वो देखने के लिए ये एक वीडियो का रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, डे 7 है ये हमारे ट्रेडिंग चैलेंज का, एंड 26 सितंबर की डेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 26 सितंबर को इधर अगर आप कोलैटरल इक्विटी देखोगे तो इधर कितनी अमाउंट दिख रही है दोस्तों, 4,75,000 रुपए। ठीक है, 4,75,000 रुपए का कोलैटरल मुझे मिला। कैसे मिला, प्लेज करने के बाद, जैसे मैंने कहा, ब्रोकर ने मेरे होल्डिंग्स एनालाइज करे, हेयर कट करा, एंड कहा कि भाई इक्विटी के तुम्हारे जो भी होल्डिंग्स है उसके बदौलत ये कोलैटरल मैं तुम्हें दे रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या क्या प्लेज करा है वो एक बार क्विकली दिखा देता हूं। मैंने गोल्ड प्लेज करा है एंड सिल्वर प्लेज करा है। इधर पी अगर आप देखोगे तो इधर प्लेजिंग होती है। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है वो अनप्लेज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो पी के सामने इधर क्या दिख रहा है, 4,421, एंड इधर पी के सामने 793। ये दो चीजें मैंने प्लेज करके रखी थी, एंड उसके हिसाब से 26 सितंबर को कितने पैसे मिले थे मुझे ट्रेड करने के लिए, 4,75,000। तो अभी अगर 100 डेज ट्रेडिंग चैलेंज का अपडेट मैं आपको बता दूं, 1 मिनट देना मुझे बस। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो अभी मैं अटका पड़ा हूं ड्यू टू माय ओन मिस्टेक्स। ये गलतियां मेरी है। ठीक है, अगर अच्छे से फॉलो करता तो कुछ ग्राफ ऐसा दिखता, बट आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट टॉपिक। अभी अगर आप देखोगे मेरा ट्रेडिंग चैलेंज जो चल रहा है वो -17 पॉइंट्स का चल रहा है। ठीक है, मतलब 35 दिनों के बाद मैंने 17 पॉइंट्स लूज करे हैं। 17 पॉइंट्स मतलब 10-20 हजार रुपए, 25,000 रुपए पकड़ लो आप मेरे क्वांटिटीज के हिसाब से। ठीक है, 17 पॉइंट्स लूज है इधर। ठीक है, एंड कितने रुपए से चालू हुआ था, 26 सितंबर। इससे पहले तो और थोड़ा कम ही था, 26 सितंबर तक थोड़ा बढ़ गया था, बट ठीक है आप पकड़ लो 4,75,000। ठीक है, इतने पैसे मुझे कोलैटरल के जैसे मिले थे, एंड अभी हम जाके देखेंगे रियल टाइम में कि मेरे पास कितने पैसे कोलैटरल में है। ठीक है, इधर क्या अमाउंट दिख रही है दोस्तों, 6,38,000। ठीक है, 6,38,000। तो आप कहोगे भाई ये पैसे कैसे बढ़ गए, तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ प्लेजिंग। ठीक है, 4,75,000 को अभी हम निगेटिव करेंगे एंड देखेंगे कि कितना गेन हुआ है हमें कुछ चंद मंथ्स में। 4 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, तो 1,63,000 का गेन हो गया दोस्तों, विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है, ऐसे ही तो काम करता है। तो मेरा जो पंच्ड इन कैपिटल है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं पंच्ड इन कैपिटल एंड बैकअप कैपिटल अलग होते हैं। बैकअप कैपिटल मतलब क्या, 20 SL का बैकअप। ठीक है, मेरी रिस्क होती है 9,000 रुपए। 9,000 इंटू 20 करोगे, ये वैल्यू आएगी 1.8 लाख रुपए। ये बस आपके पास कैश होनी चाहिए। कैश मतलब क्या, बैंक अकाउंट में ये होनी चाहिए। एंड उसके अलावा जो भी ट्रेड करने के लिए मुझे 2 लाख रुपए वगैरह लगते हैं, वो सारे के सारे मैं प्लेज्ड मार्जिन से यूज करता हूं। ये होता है प्लेजिंग का फायदा। ठीक है, ये कैश बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ, कंटिन्यूस 20 स्टॉप लॉस हुए, कंटिन्यूस 10 स्टॉप लॉस हुए, तो आपका प्लेज्ड मार्जिन कम होता चला जाएगा। वो हमें नहीं करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं। हाउ इट हेल्प्स के अंदर यही सारी बातें आएंगी। आपको क्या करना है, कैश कंपोनेंट जो है वो बैंक अकाउंट में रखना ही पड़ेगा, बट जो प्लेज्ड है, मतलब जो ट्रेड लेने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल मैं 500 क्वांटिटी लेता हूं एंड 200 रुपए का प्रीमियम लेता हूं, कितना हुआ ऑलमोस्ट यार 5 आई गेस 1 लाख रुपए, या इसके ऊपर 4 जीरो लगेंगे ना, ये 1 2
3 4 1 2 3 4 और ये 5, 1 लाख रुपए के आसपास रुपए लगेंगे 200 रुपए का प्रीमियम एंड 500 क्वांटिटीज को लेने के लिए। तो जो ये 1 लाख रुपए है, ये आपको कैश की जरूरत नहीं है, ये आप प्लेज्ड मार्जिन से ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बट जो स्टॉप लॉस होते हैं, स्पेशली इन ऑप्शन बाइंग, कंटिन्यूअस अगर ड्रॉडाउन आ गया, 3-4 स्टॉप लॉस लग गए, तो जो बैकअप कैपिटल लगता है 20 एसएल के 20 एसएल का बैकअप कैपिटल लगता है, वो आपको कैश रखने ही पड़ेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हम आएंगे हाउ इट हेल्प्स। क्या हुआ इधर, 1,63,000 का सीधा गेन आपको देखने को मिलेगा। 4,75,000 से लेके अभी का मेरा 6,38,000 बढ़ गए। तो अभी आप कहोगे यार ये हमेशा होगा क्या, कुछ ना करते हुए 4 महीने में 1,63,000 रुपए बढ़ गए? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। नसीब अच्छा हो या क्या हो, आप जो कहना है कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, गोल्ड एंड सिल्वर बढ़ गया। तो अभी ऑफ कोर्स 4 मंथ में कितनी रैली मारी है गोल्ड एंड सिल्वर ने, उसका किसको बेनिफिट हुआ? ऑफ कोर्स मुझे बेनिफिट हुआ। विदाउट डूइंग एनीथिंग मेरे गोल्ड एंड सिल्वर के जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ गए, वैसे वैसे ये कोलैटरल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अभी 6,38,000 तो मैं यूज ही नहीं कर रहा, उसमें से 2 लाख बस मैं यूज करता हूं हार्डली, पंच्ड इन कैपिटल जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मेरा कैपिटल बढ़ रहा है, मुझे मतलब डेड मनी नहीं है वो। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पूरे कैश से ही ट्रेड करता, मतलब कितने लगते हैं, 2 लाख के आसपास लगते हैं, 2 लाख पड़े ही पड़े रहते ना। तो ये जो परसेंटेज गेन हुआ वो किसके कारण हुआ? प्लेजिंग के कारण हुआ। ये आपको समझना पड़ेगा एंड इसीलिए लोग प्लेज करते हैं। बट जैसे मैंने कहा, डिस्क्लेमर क्या है प्लेजिंग का, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, बैकअप कैपिटल की कैश बैंक अकाउंट में होनी ही चाहिए आपके क्वांटिटीज के हिसाब से। मेरा स्टॉप लॉस 9,000 का है, इसीलिए मुझे 1.8 लाख लगते हैं। आपका स्टॉप लॉस अगर 2,000 का होगा तो कैलकुलेट कर लेना, 20 इंटू 2,000 40,000 के आसपास आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। इतना सिंपल कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं। ठीक है, एंड उसके बावजूद जो ट्रेड करने के लिए, ट्रेड पंच करने के लिए जो पैसा लगेगा, उसके लिए आप प्लेजिंग इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इधर तक आई होप सभी को पता चल गया होगा प्लेजिंग कैसे वर्क होती है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा स्टॉप लॉस हुआ तो होता क्या है, बाय एनी चांस अगर मेरा स्टॉप लॉस होता है तो ये अवेलेबल कैश है ना, ये निगेटिव में चली जाती है। ठीक है, कभी भी आपको अवेलेबल कैश का जो कंपोनेंट है वो निगेटिव में नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉप लॉस हुआ 9,000 का, तो इधर निगेटिव 9,000 दिखना चालू हो जाएंगे। अगर बाय एनी चांस अगर आपको सेम डे में टॉपअप नहीं करा आपने, टॉपअप मतलब क्या, अकाउंट में फंड्स ऐड करना। ठीक है, अगर वो आपने नहीं करा तो ब्रोकर क्या करेगा, ये जो कोलैटरल इक्विटी जो आपने रखी है, आपके होल्डिंग से पैसे चार्ज करना चालू करेगा। एज सिंपल एज दैट। अगर कुछ दिनों में से पेनल्टी वगैरह होती है वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट करना क्यों है भाई, एक स्टॉप लॉस गया, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस गया है, 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस गया है, इमीडिएटली ऐड फंड्स करके अकाउंट टॉपअप करना है। जैसे ही आपको प्रॉफिट होता है विड्रॉ करना है, इतना सिंपल है। ऐड तब करना है जब स्टॉप लॉस होता है, विड्रॉ तब करना है जब प्रॉफिट होता है। ठीक है, इतने सिंपल हिसाब से अवेलेबल कैश आपको निगेटिव नहीं रखनी। ठीक है, इतना ही बस ख्याल रखना होता है। बाय एनी चांस अगर ये अवेलेबल कैश निगेटिव में चली गई तो ये अवेलेबल मार्जिन से आपके पैसे कट होना चालू हो जाएंगे या पेनल्टी लगना चालू हो जाएगी। ठीक है, इधर तक समझ आ गया कैसे प्लेजिंग यूज करना है एंड कैसे ये हेल्पफुल है। दूसरी और एक इंपॉर्टेंट बात, ओवरनाइट प्लेजिंग, इंट्राडे प्लेज। अभी मैं इंट्राडे करता हूं, ठीक है, इसीलिए इंट्राडे का कुछ ज्यादा लफड़ा नहीं होता। एंड दूसरा होता है ओवरनाइट प्लेज, ओवरनाइट प्लेज। तो फायर्स के अंदर मैं ओवरनाइट प्लेजिंग करता हूं। इधर अगर आप देखोगे तो मेरे फंड्स अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए 2,65,000 रुपए। ठीक है, इसका भी मैं क्विकली बता देता हूं। ये भी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बेसिकली ओवरनाइट अगर आपको कुछ भी प्लेज करना है तो आपको कैश कंपोनेंट प्लेज करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में आप ओवरनाइट प्लेज नहीं कर सकते। समझा देता हूं क्या मैं कहना चाहता हूं। तो अभी मेरे होल्डिंग्स है, इधर क्या दिख रहा है, निफ्टी बीज है एंड लिक्विड केस है। ये लिक्विड केस आई गेस जीरोधा का फिक्स्ड वाला ये है। तो बेसिकली ब्रोकर क्या कहता है, भाई अगर तुझे कोलैटरल चाहिए, मतलब क्या, इधर अगर आप देखोगे अभी जीरोधा में मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करता हूं, ये मुझे पता है। तो इसीलिए लिक्विड कोलैटरल 0 है। मतलब इधर मैंने कोई भी एफडी नहीं करी है। इन शॉर्ट
लिक्विड कोलेटरल मतलब क्या, सॉरी इक्विटी कोलेटरल मतलब क्या, आपके गोल्ड बीज हो गए, ईटीएफ हो गए, सिल्वर बीज हो गए, या कोई भी स्टॉक हो गया, वो सारा का सारा इक्विटी के अंदर आता है। लिक्विड मतलब क्या, जिधर आपको फिक्स रिटर्न्स की गारंटी होती है फंड मैनेजर से, दैट इज लिक्विड फंड। एफडी, इन शॉर्ट एफडी कह लो, ये लिक्विड केस की 6% के आसपास नियरली रिटर्न्स मिल जाता है। तो ये कैश कोलेटरल के जैसे इस्तेमाल कर सकते हो आप। बट इक्विटी के जीरोधा के अंदर मैं करता हूं इंट्राडे, तो इंट्राडे करने के कारण मुझे ओवरनाइट तो नहीं करना है, तो पूरा का पूरा इक्विटी का कोलेटरल का इस्तेमाल मैं कर सकता हूं। ऑन द अदर हैंड फायर्स में मैं ओवरनाइट ट्रेडिंग करता हूं। ओवरनाइट मतलब क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूं। तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, 50% कैश कोलेटरल एंड 50% इक्विटी कोलेटरल, ये दोनों का मिला के मुझे मार्जिन लाना पड़ेगा, तभी मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड कर सकता हूं। मतलब क्या, इधर 1 लाख रुपए, इधर 1 लाख रुपए, नियरली सवा लाख रुपए डाले हैं। तो ये जो 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट है नियरली, तो इधर 1.25 लाख रुपए है, इधर 1.25 लाख रुपए है। उससे जो मार्जिन बनता है, उससे जो कोलेटरल बनता है, वो मैं ओवरनाइट के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है, ओवरनाइट प्लेजिंग, प्लेज जीरोधा। ठीक है, इधर इंट्रोड्यूसिंग इंस्टेंट प्लेजिंग, हाउ टू प्लेज शेयर, इधर अगर आप पढ़ोगे तो वही होगा। ओवरनाइट के लिए 50-50% का आपको ये करना पड़ता है। ठीक है, एफएनओ कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये देखो, कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स फॉर एफएनओ, exchanges require 50% of margin for FNO position must be in cash और cash equivalent। इसका मतलब क्या है, आइदर आपके पास कैश पड़ी हो, जैसे मैं कहता हूं डेड कैश जो हमारे अकाउंट में रहती है, आइदर इधर कैश हो या कैश इक्विवेलेंट कोलैटरल हो, जिसको हम लिक्विड फंड्स कहते हैं। 6% की ग्रोथ आपको मिल जाएगी। तो 50% मस्ट बी इन कैश और कैश इक्विवेलेंट कोलैटरल, एंड रिमेनिंग 50% कैन बी इन द नॉन कैश कोलैटरल इफ देर इज अ शॉर्टफॉल इन द कैश मार्जिन, डिलेड पेमेंट, इधर चार्जेस वगैरह है, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो एफएनओ के अंदर ओवरनाइट पोजीशन के लिए ही ये रूल लगता है, इंट्राडे के लिए नहीं लगता। ठीक है, प्लेजिंग टाइमिंग, आफ्टर प्लेजिंग, ये आप पढ़ सकते हो, बट मैंने सारी चीजें समझा दी आपको। अगर आप ओवरनाइट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो 50% कैश कोलैटरल लगेगा एंड 50% इक्विटी कोलैटरल आप रख सकते हो। ठीक है, आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्लेजिंग, तो अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ओवरनाइट एंड इंट्राडे का समझ में आ गया, इक्विटी 100% चलेगी इधर, एंड ओवरनाइट के लिए इक्विटी प्लस कैश लगेगा आपको 50-50%। ठीक है, तो अभी आएंगे आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्लेजिंग, क्या होती है, कैसे होता है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से क्या है, अल्टीमेटली प्लेजिंग आप कर किसके लिए हो, ट्रेडिंग के मार्जिन के लिए कर रहे हो, तो मैं वोलेटिलिटी कम एक्सपेक्ट करता हूं। तो ऑफ कोर्स कैश कोलैटरल तो आप आइदर लिक्विड बीज वगैरह देख सकते हो, उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लिक्विड केस हो गया, जो भी आप सर्च कर सकते हो, कैश कोलैटरल वाले ईटीएफ कौन से है। ठीक है, फॉर ये हो गया कैश, अगर आपको ओवरनाइट भी करना है तो ये कैश कंपोनेंट्स के लिए आप ये कर सकते हो। इक्विटी के लिए क्या है, इक्विटी कोई भी, अगर जैसे मैं कहूं, अभी मेरे पास कुछ कुछ स्टॉक्स भी है, एसबीआई का है, आईडीएफसी का है, जीआर, बाकी के जो भी स्टॉक्स है, मैं कभी भी स्टॉक्स को प्लेज नहीं करता। इसका कारण क्या है, स्टॉक्स आर कंसिडर्ड एज वेरी वोलाटाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या, इक्विटी के अंदर कम से कम वोलेटिलिटी वाले कितने हैं, निफ्टी है, तो भाई ऐसा नहीं होगा कि 50% से निफ्टी गिर जाएगी। ठीक है, गोल्ड हो गया, गोल्ड बीज हो, मतलब गोल्ड ईटीएफ हो गए, ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, तो ऑफ कोर्स इधर भी वोलेटिलिटी होती है, बट ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए डाले थे। ठीक है, 1 लाख रुपए डाले थे एंड अगले दिन भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया एंड सीधा का सीधा आपका कोलेटरल मार्जिन आ गया 70K के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ, जिस चीज को आपने प्लेज करा, XYZ स्टॉक को आपने प्लेज करा है, वो जो बहुत वोलेटाइल है, ठीक है, 2-4 दिन, एक हफ्ते के बाद उसमें कंटिन्यूस गिरावट अगर आ गई, ठीक है, XYZ नाम का स्टॉक है, 1 लाख रुपए का प्लेजिंग करा है आपने, एंड अगर वो गिर गया 30%, 40%, तो आपका सीधा का सीधा डेंट लगेगा प्लेस्ड मार्जिन के ऊपर। आपको चाहिए थे 1 लाख रुपए, वो बच गए 70,000 रुपए। तो कम से कम वोलेटिलिटी किसके अंदर है, निफ्टी। ऑफ कोर्स यार 30-40% ऐसे एक हफ्ते में गिरना मतलब मजाक नहीं है, राइट। कोविड के वक्त ही जब भी कभी होगा तब होगा, वो एवरीडे इवेंट नहीं है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एक महीने में 50% गायब हो गया गोल्ड। ठीक है, अभी चल रहा है 1.25 लाख का,
अगले महीने में 75,000 पे ट्रेड करने लगेगा, ऐसा नहीं होने वाला गोल्ड का एंड सिल्वर का, ठीक है। तो इसीलिए ये मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं, ठीक है। इट इज जस्ट अ प्रेफरेंस, जरूरत नहीं है कि आपको भी यही करना है, बट मैंने थॉट प्रोसेस समझा दी। स्टॉक्स को क्यों नहीं करना है प्लेज, ये समझना पड़ेगा। निफ्टी, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज को आप कैसे क्यों करना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वोलेटिलिटी कम है इसीलिए, इन शॉर्ट, ठीक है। आइडियल इंस्ट्रूमेंट्स टू प्लेज भी हो गया। हाउ टू प्लेज क्विकली मैं दिखा देता हूं, हर एक ब्रोकर का ये अलग होता है, जीरोधा के अंदर मैं क्विकली दिखा देता हूं। तो इधर आप आओगे होल्डिंग्स के अंदर, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं यार, अपने ब्रोकर के हिसाब से प्लेजिंग अगर क्या होती है कंसेप्चुअली समझ गए तो प्लेज करना इट इज जस्ट 2 मिनट का काम, ठीक है। इधर होल्डिंग के अंदर 4,421 ऑलरेडी प्लेज्ड है। इधर आप ये लॉन्ग टर्म को इग्नोर करो। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इधर ऑप्शंस पे जाएंगे, कोई भी। अभी फॉर एग्जांपल ये स्टॉक को मुझे प्लेज करना है, मैं यूजुअली नहीं करता स्टॉक को प्लेज, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। इधर 3 डॉट पे क्लिक करोगे, प्लेज फॉर मार्जिन करोगे, ठीक है। इधर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये एक विंडो आ जाएगी, जो भी आपको करना है इधर सिलेक्ट कर सकते हो जितना है। क्वांटिटी टू प्लेज, अभी मेरे पास जितने बचे हैं गोल्ड बीज वो 115 ही बचे हैं। इधर हेयर कट का भी ऑप्शन आएगा, हेयर कट मतलब पर इंटरेस्ट वगैरह नहीं है दोस्तों, आई होप ये समझ गया होगा। ऐसा नहीं कि 17% आपको देने पड़ेंगे साल में, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट इतना, इसका मतलब यह है 70,000 में से 17% कट करके आप 58,000 यूज कर सकते हो कोलैटरल मार्जिन, इसका मतलब इतना ही है, ठीक है। अभी जस्ट एग्जांपल के लिए मैं ये 2 कर देता हूं, ठीक है। ये कंटिन्यू कर देता हूं मैं। आई गेस इसके चार्जेस लगेंगे, अभी ये तो मैं नहीं कर रहा हूं अभी इसके 20-20 रुपए काटता है आई गेस। इसके बाद बस आपको सबमिट करना है और कुछ नहीं है। आपको ट्रेडिंग मेंबर लेवल लिमिट इज सिक्योरिटी, ठीक है। ये नहीं, ये कोलैटरल के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, कोई बात नहीं। प्लेज के लिए नहीं अलाउ कर रहे, कोई बात नहीं। गोल्ड को अलाउ कर दिया 115 पे, आपको इधर एग्री करना है एंड सबमिट करना है। इसके बाद की प्रोसीजर जस्ट ओटीपी आएगा एंड आपका प्लेज हो जाएगा, ठीक है। प्लेज की अनप्लेज्ड, हाँ अनप्लेज, जो प्लेज करे है वो अनप्लेज भी कर सकते हो। ये देखो, ये प्लेज्ड क्वांटिटी ऑलरेडी है, ठीक है। इधर के हिसाब से इतनी प्रेजेंट वैल्यू मुझे मिल रही है इन दोनों को। सिल्वर का हेयर कट थोड़ा सा ज्यादा है, गोल्ड का थोड़ा सा कम है, ठीक है। इतना सिंपल है। प्लेज की हिस्ट्री अभी आज के दिन कुछ करा नहीं है इसलिए नहीं है, इतना सिंपल है यार, ज्यादा कुछ है नहीं। होल्डिंग्स के अंदर से आप प्लेज कर सकते हो। फायर्स का थोड़ा सा अलग होगा, वो देख लेना, यू गाइस आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट, ठीक है। तो प्लेजिंग की कंसेप्ट फंडामेंटली समझ गए दोस्तों। प्लेज क्यों करना है, प्लेज कैसे करना है, निगेटिव बैलेंस कभी भी नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेज क्या करना है, कभी भी स्टॉक्स प्लेज करके आप ये इतना अब अभी देखो ना, मैंने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स प्लेज करे, मेरी अकाउंट वैल्यू बढ़ रही है ना कि घट रही है। ऐसी ऐसी वैल्यू, ऐसी चीजें प्लेज मत करो कि साला वो स्टॉक ही गिरने लगेगा, इधर आपका अवेलेबल मार्जिन बढ़ने के अलावा गिर ही रहा है। वैसी हरकतें नहीं करनी है। ओवर द टाइम लॉन्गर रन पे भाई निफ्टी ऊपर जाने वाला है, गोल्ड ऊपर जाने वाला है, सिल्वर ऊपर ही जाने वाला है ओवर द टाइम, ठीक है। 5 साल बाद 10 साल बाद ऐसी चीजें प्लेज करो, ना कि ऐसी चीजें वोलेटाइल कि भाई पता नहीं स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अनसर्टन चीजें प्लेज मत करा करो, ठीक है। आई गेस दैट इज इट फॉर प्लेजिंग। बहुत लंबी वीडियो हो गई, बट मेरा नेचर ऐसा ही है, मैं जो भी कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ वो मैं सीरियसली ही सिखाता हूँ, शॉर्टकट में नहीं सिखाता। तो या आई गेस ये सारी चीजें हो गई है। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीरियसली ट्रेडिंग करनी है तो ये प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। ये प्लेलिस्ट समझो मेरे पूरे ट्रेडिंग करियर का, जैसे सार कहते हैं ना, सार, तो ये सार मिल जाएगा आपको पूरे ट्रेडिंग करियर का। एंड अभी तो 100 दिनों तक ये कंटिन्यू करूंगा मैं। तो यार लाइक जो भी सीरियसली करना चाहता है उसके लिए ये शायद अच्छी प्लेलिस्ट बन जाएगी, जो भी सीरियसली करना चाहता है उसके लिए, ठीक है। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, डिस्क्रीट ट्रेडिंग दोनों आ जाएंगी इसमें, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।